हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है वो आई हुई है, जिसका डिटेल लेकर के मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। फटाफट से देखते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है वो किस डिपार्टमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हुई है और क्या पोस्ट, क्या सैलरी लेवल है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। तो भाई, ये जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, इट हैज कम राइट अवे फ्रॉम BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट जो है वो रिलीज किया हुआ है। दैट इज ऑल्सो विदाउट गेट। तो गेट स्कोर कार्ड नॉर्मली जैसे MT के पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मांगा हुआ है। और एट द एंड जब आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, तो आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर जो है वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो ये बहुत ही गुड वैकेंसी है। अभी सैलरी वगैरह की भी बात करते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप कब शुरू होगा। इसका फॉर्म फिलअप जो है वो 3 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 29 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप विंडो ओपन होगा। 29 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म, जबकि 3 दिसंबर से फॉर्म फिलअप विंडो शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। तो बात करते हैं पोस्ट और वैकेंसी डिटेल क्या है सर यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर ना वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कम वैकेंसीज है, लेकिन जितनी भी है एक गुड लेवल का मतलब बहुत अच्छा जॉब है ये, बहुत एक अच्छा गुड लेवल का जॉब है। और इसका एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो उसमें अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करूँ तो बहुत कम है, बहुत मतलब प्रॉपर बहुत अच्छा एग्जाम होता है इसका। तो मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 वैकेंसीज है और मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स की 32 वैकेंसीज है, मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल की 27 वैकेंसीज है और कंप्यूटर साइंस की 4 वैकेंसीज है, मेटलर्जी की 1, केमिकल की 1 और सिविल की 2 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी की 6 वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड बी की 32 वैकेंसीज दिखती है, मैकेनिकल की 27 है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ग्रेड 2, सॉरी ग्रेड बी को करेक्ट करके ग्रेड 2 कर लीजिएगा। ओके, इसका बाइफर्केशन भी अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल में भी देखिए अनरिजर्व की 2 वैकेंसीज है, EWS 1, OBC NCL 2 और ST की 1। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व की 13 वैकेंसीज है, EWS की 3 है, OBC NCL की 7 और ST 7 ST 2। इस हिसाब से इसका बाइफर्केशन हुआ है। ठीक है, और क्या जानना चाहिए, एज लिमिट एंड स्केल ऑफ पे क्या है सर यहाँ पे। चलिए, स्केल ऑफ पे जो है वो 40,000 से लेके 1,40,000 का ओवरऑल स्केल बनता है। इंक्रीमेंट 3% पर ईयर का है यहाँ पर। और ये फाइनल देखिए, इनिशियली जो बेसिक मिनिमम पे होता है वो 40,000 का रहता है अलॉन्ग विथ ऑल द अलाउंसेस। लेकिन जब आप ग्रेड 2 असिस्टेंट मैनेजर पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तब फिर आपका जो पे स्केल है वो वहां से इस रेंज में फाइनल पे पहुंचता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एवरेज CTC पर एनम बोलेंगे एट मिनिमम बेसिक पे भी ना, तो वो जाएगा 15,55,000 पर एनम के अप्रोक्स, जब आप जैसा मैंने बताया ग्रेड 2 AM के पोस्ट पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तब। अपर एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सभी पोस्ट के लिए अगर अनरिजर्व या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 27 साल की एज लिमिट यहाँ बोला हुआ है, चाहे आप MT इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, इलेक्ट्रिकल बोलो या ये सब। ठीक है, जबकि यहाँ पे MT फाइनेंस के लिए एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स की है मैक्सिमम। बाकी OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन गिवन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारा ही जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स से के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या पता होना चाहिए हमको, एजुकेशनल क्राइटेरिया, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिप्लोमा एलिजिबल है कि नहीं है। तो देखिए, सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। नॉर्मली ये पोस्ट जो है वो गेट के थ्रू इस पे रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पे BTech ही कंपलसरी है। हालांकि अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद BTech अगर अपना कंप्लीट किया होगा तो आप जो है उसका पूरा अपने डिप्लोमा का भी पूरा डिटेल डालेंगे और प्लस BTech भी, बट यहाँ बेयर मिनिमम क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन। ठीक है, और ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री मांगा हुआ है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट 60% की क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, तो एग्जैक्ट आपका 60% या अबव ही होना चाहिए। MT इलेक्ट्रिकल में भी फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री मांगा हुआ है या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें से जो भी आपने किया होगा आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो उसके सब ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं क्या, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट गिवन है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, ये सबसे भी अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे जितने भी सब ब्रांचेस हैं इसका पूरा डिटेल मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं। ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पर। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप जो है वो CBOT
यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, और दूसरा स्टेप है इंटरव्यू। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 85% का वेटेज होल्ड करता है आपके ओवरऑल मार्क्स में, जबकि इंटरव्यू 15 नंबर का वेटेज, 15% का वेटेज होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। रिटन एग्जामिनेशन के कट ऑफ में आपको रहना होगा, और वो कट ऑफ में इंटरव्यू पे बुलाए जाने का रेशियो क्या है, इंटरव्यू पर 1:10 के रेशियो पे बुलाया जाएगा, यानी 1 पोस्ट और उस पर 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। हर एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस रेशियो पर आपको इंटरव्यू की लिस्ट के अंदर होना होगा। ठीक है सर, ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, ये रिटन एग्जामिनेशन 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, 2 आवर्स के ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन है, 2 आवर्स, और मार्क्स कितना है 150। क्वेश्चंस भी इतने ही है, हर एक सही आंसर का 1 मार्क्स है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है, नेगेटिव मार्क्स जो है वो 0.25 का है। हर गलत आंसर पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। ठीक है, इस 150 क्वेश्चन में से 100 जो होंगे वो आपकी स्ट्रीम से होंगे, यानी कि अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम की बात कर रहे हो तो आपके टेक्निकल स्ट्रीम के क्वेश्चंस होंगे। रिमेनिंग 50 जो होंगे वो किसके होंगे, वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, 50 एमसीक्यूज फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। ठीक, तो ये इतना पोर्शन हमको पता रहना चाहिए, और इस पूरे को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय हमको मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल। अब यहां से इसके बाद इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया तो 60% की है, बट आप मिनिमम को छोड़िए, आपको तो कट ऑफ लिस्ट के अंदर होना जरूरी है, टॉप कट ऑफ लिस्ट के अंदर। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानना चाहिए, और इसके बारे में 1:10 मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थिंग, टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर होंगे, ये सभी येलो कलर के बॉक्स के अंदर जितना दिख रहा है ये सभी टेस्ट सेंटर्स बताया गया है यहाँ पे। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा। ठीक है, यही आपके रिटन टेस्ट के टेस्ट सेंटर्स होंगे, और डेफिनेटली आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एलिजिबल, अगर क्राइटेरिया वाइज जितना मैंने बताया उससे अगर एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट थिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, जैसा मैंने बोला कि जब आप अब्जॉर्ब होंगे इसके पोस्ट पर तो आपकी सैलरी क्राइटेरिया क्या होगी, और जब एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, जब आप ट्रेनी रहेंगे उस समय आप एग्जीक्यूटिव इन ग्रेड 2 40,000 की सैलरी मतलब मिनिमम बेसिक पे के लिए एडमिसिबल होंगे। हालांकि साथ में आपको डियरनेस अलाउंस मिनिमम बेसिक के साथ जो है वो टाइम टू टाइम दिया जाएगा, 51.8% है ना, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, इस अकॉर्डिंग पे होगा। अब सर अप्लाई कैसे करें? हालांकि फॉर्म फिलअप विंडो 3 दिसंबर से खुलेगा, लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस और फीस क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ की है। इसको ऑनलाइन ही पे करना है बाई अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रेमिलियर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो कि SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉयज, ऐसे सभी कैटेगरीज को जो बिलोंग करते हैं दे आर प्योरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं। अप्लाई कहाँ पे करें, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दिया हुआ है bdlindia.in, इस पर ही जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके अप्लाई करना है आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट सर क्या एक्सपेक्टेड है CBT का, तो एक्सपेक्टेड नहीं, इन्होंने टेंटेटिव बता ही दिया है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की एग्जामिनेशन डेट 11 जनवरी 2026 संडे का दिन, ये टेंटेटिवली अभी तक डिसाइडेड है कि इस तारीख को आपका CBT होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक टारगेट डेट बता दिया इन्होंने ऑलरेडी। ठीक है, तो हाउएवर द एग्जैक्ट डेट फॉर CBOT और इंटरव्यू विल बी होस्टेड इन द कंपनीज वेबसाइट सब्सिक्वेंटली, तो ओवरऑल तो वहां पर मिलेगा। तो ये दोनों डेट्स याद रखिएगा, 3 दिसंबर से फॉर्म फिलअप शुरू, 29 दिसंबर फॉर्म फिलअप कंप्लीट, ऑफिशियल वेबसाइट। बिना देरी किए अगर आप एलिजिबल हैं यहाँ पर तो ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा, एक बहुत ही गुड पोस्ट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो वैकेंसी का नंबर ज़्यादा हो ना हो, क्वालिटी बहुत ज़ोरदार है इसमें। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वैकेंसी वीडियो पे। प्रिपरेशन जोरदार कर दीजिए, आप सबके लिए बहुत सारा कुछ सीरीज अभी यूट्यूब पर और भी आने वाला है, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही जॉब वैकेंसी की नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग ऑल ऑफ द सेशंस ऑन गोइंग ऑन दिस चैनल। जय हिंद।